दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। दोस्तों देखिए हमारे पास ये एक मिक्सी का जार है जिसको बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आपको रिपेयर करना हम सिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मिक्सी का जार है इसको रिपेयर करने की कब ज़रूरत पड़ती है? जब इसकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए। इसमें ख़राब होने वाली आमतौर पर 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये बीच में शाफ्ट होता है और बीच में एक बुश होता है इस तरह का, ये देखिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है ये कपलर। तो कपलर अगर ख़राब है तो इसका ये पर अगर टूट जाए, देखिए 4 पर लगे हुए हैं, तो कोई भी एक पर अगर टूट जाए तो इसका मतलब ये है कि ये कपलर ख़राब हो चुका है, या फिर घिस जाए तो ये ख़राब हो चुका है, इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। लेकिन आपका बीच का बुश और शाफ्ट ख़राब है, इसका पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको पकड़ के ऐसे हिला के देखने की ज़रूरत है। ये देखिए आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो बुश है उसमें गैप आ चुका है, वो घिस चुका है, तो उसको हमें बदलने की ज़रूरत है। और इस तरह से भी आप पहचान कर सकते हैं कि आप जो है आपका जो मिक्सी है वो आप जब खाली चलाते हैं तो बहुत ही स्मूथ चलता है, लेकिन जब आप ये जार लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा साउंड करता है, आवाज़ करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो जार है इसका शाफ्ट या फिर बुश जो है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको जो है रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस जार को रिपेयर करने के लिए आपको ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पाइप चाहिए। देखिए इस तरह का ये इसका ये शेप है। आप ये घाट अगर ना भी हो तो भी चलेगा, आपके पास इससे थोड़ा ज़्यादा मोटा अगर पाइप है तो उससे भी आप इस जार को रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये आपके पास ये स्पेशल टूल है मिक्सी जार के लिए, मिक्सी जार रिपेयर के लिए, जिसका ये आगे देखिए घाट बना हुआ है, ये शाफ्ट है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है आपके पास एक हथौड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी भी हो तो भी चलेगा। और चौथी चीज़ ये एक रैमर बोलते हैं इसको, ये भी जार रिपेयर के लिए ख़ास ये टूल होता है। ठीक है, ये कब काम आता है ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये होना चाहिए, और ये न भी हो तो भी चलेगा, मैं आपको बताता हूँ आगे। और ये पांचवी चीज़ है, ये कपलर रिमूव करने के लिए ये ख़ास एक टूल होता है, इस तरह से रिमूव करते हैं। तो ये न भी हो तो भी चलेगा, ये इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा ये कपलर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसे इसको रिपेयर करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस कपलर को रिमूव करना है, निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो ब्लेड आप देख पा रहे हैं इसको किसी कपड़े से ऐसे दबा के पकड़ लेना होगा। पकड़ लिया हमने। पकड़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ये देखिए क्लॉकवाइज बोले तो जिधर से हमारी घड़ी घूमती है उधर से हमें इसको घुमाना पड़ेगा, और ये आसानी से खुल जाएगा। देखिए खुल गया। उसके बाद वाशर कितना था इधर पीछे साइड, वो हमें ध्यान में रखना है। ये देखिए 2 वाशर एक जगह मिले हुए हैं, या फिर एक मोटा वाशर है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें सिंपल तरीके से ये ब्लेड है ये शाफ्ट के साथ ये निकल जाएगा। देखिए इधर भी हमारा वाशर था, कितना वाशर था वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे लगा हुआ था। तो जब हम इसका शाफ्ट देखते हैं तो शाफ्ट बिल्कुल हमें सही नज़र आ रहा है, इसमें कोई खड्डा नहीं है, कोई जंग लगा हुआ नहीं है। अगर खड्डा हो, जंग लगा हुआ तो आपको फिर इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा वो बुश में है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस बुश को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस बुश को निकालने के लिए हमारे पास ये स्पेशल टूल है, इसको यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ से चोट मारेंगे और इसको निकालेंगे। निकालने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये बुश हमारा इधर से कितना बाहर है, बैक साइड में। ठीक है, तो ये ज़र्रा भी बाहर नहीं है, एकदम बिल्कुल ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं बिल्कुल इसके लेवल में है ये बुश। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हमें ये बाम्बू लेना है, पाइप लेना है, और इसको बुश के, ये देखिए ये बुश देख रहे हैं आप, इसको इस होल के अंदर घुसाना पड़ेगा हमें। देखिए ये मैंने घुसा दिया। उसके बाद इस टूल को हमें इसके अंदर रखना है। देखिए रखे। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से इसके ऊपर चोट मारना पड़ेगा। ये देखिए पाइप के ऊपर ऐसे चोट मारना पड़ेगा, ये चोट मारेंगे तो निकल जाएगा। देखिए हमारा जो बुश है वो निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसी साइज़ का हमें एक दूसरा बुश लेना पड़ेगा, लंबाई में भी बराबर हो और चौड़ाई में भी। तो ये जो बुश है ये लंबाई में बराबर है लेकिन चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है, ये नया वाला, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा और एक बुश है, ये चौड़ाई में बराबर है देखिए, लेकिन लंबाई में बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। अब तीसरा एक बुश है हमारे पास, ये लंबाई में बराबर है, चौड़ाई में भी एकदम बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि यही बुश हमारा इसमें लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये पुराना बुश है, ये भी अभी काम आने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस बुश को जो हमें ठोकना है, रखना है, लगाना है कैसे, वो ऐसे देखिए। पहले क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का पहले इसको ठोक के उसकी जगह हम फिक्स कर देंगे। ये हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद ये बाम्बू रखना है बिल्कुल होल के बीचों बीच, और उसके बाद क्या करना है, हमें ये जो पुराना बुश है, पुराने बुश के अंदर इस शाफ्ट को हमें ऐसे डाल देना पड़ेगा। देखिए डाल दिया हमने। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस बुश को नए बुश के ऊपर हमें रख के ऐसे चोट मारनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए जा रहा है बुश। तो इस तरह से हमें बुश को जो है बिठाना है इस शाफ्ट की मदद से। ठोकने के बाद हमें देखना है कि ये बुश हमारा कितना गया, पहले जितना था हमें उतना ही
तक जो है वो ठोक के बिठाना है। तो हम थोड़ा और ठोक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जा चुका है, लेकिन थोड़ा और जाना है। देखिए, तो ये देखिए एकदम प्लेन हो गया, लेवल हो गया। यानी कि पहले जहाँ तक बिठा हुआ था ये बुश, अभी भी उतना ही। आगे वाले हमें आगे कितना आया वो हमें नहीं देखना है, बल्कि पीछे कितना है था पहले उतना ही में हमें इसको फिक्स कर देना है। तो ये हमारा हो गया फिक्स। अब क्या करना है हमें, ये जो शाफ्ट है इसके अंदर जो है ये पहले वाशर पड़ा हुआ था, ये वाशर हमें रख देना है उसमें, और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। देखिए तो दोस्तों, देखिए थोड़ा सा ऑयल हमें टपका लेना है, ये मैंने लगा दिया। उसके बाद जो है हमें इसके अंदर जो है ये हमारा वाशर होना चाहिए। उसके बाद हमें इस शाफ्ट को बुश के अंदर डाल देना है। ये देखिए, लेकिन ये देखिए चला गया। तो ये अभी अगर नहीं जाता, थोड़ा टाइट जाता, तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा ये रेमर मारना होता था। रेमर मतलब इसको अंदर डाल के, बुश के अंदर डाल के जो है थोड़ा सा ऐसे घुमा देना पड़ेगा बस, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा जो शाफ्ट है वो बुश के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट जा रहा है, तभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है उस टूल की। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुश को, शाफ्ट को बुश के अंदर डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा टाइट जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये चला गया। अब जाने के बाद क्या करना है हमें, ये जो ब्लेड है, ब्लेड नीचे वाले हिस्से से कितनी ऊंचाई पर है ये हमें चेक कर लेना है। ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंचा हुआ तो फिर हमारा जो है मसाला वगैरह जो भी पीसते हैं हम, वो सही से पीसा नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये देखिए बहुत ऊंचाई पर है अभी ब्लेड। तो हमें क्या करना है, इसको निकालना है। निकाल लेने के बाद ये जो हमारा वाशर पड़ा हुआ था इसको रहने देना है, लेकिन जो बुश है, बुश को हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है ढकेल देना है, थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये हमने ढकेल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर से हमें इसको लगा कर देखना है शाफ्ट को। तो ये अभी भी बहुत ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो हमें थोड़ा सा और ठोकना है, यानी कि पहले जो पोजीशन में ये बुश पुराना वाला लगा हुआ था वो थोड़ा गलत लगा हुआ था, हमें थोड़ा सा और बुश को नीचे करना है। हमने किया, अब जो है फिर से लगा के हमें देखना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बराबर एकदम पोजीशन पे आ गया। देखिए ज़्यादा गैप नहीं है, और इतना भी कम गैप नहीं होना चाहिए कि आपका जो ब्लेड है वो नीचे जाके टकरा जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब बुश थोड़ा इधर से बाहर आ गया तो ये चलेगा, इसलिए कि हमें इधर देखना है कि हमारा ब्लेड जो है ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, अब यहाँ जो आप देख पा रहे हैं शाफ्ट में जो थ्रेड वाला हिस्सा है उसके बाद भी थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। ये देखिए, थ्रेड वाले के हिस्से के बाद जो थोड़ा सा और एक हिस्सा है, उस हिस्से को भरने के लिए हमें ये जो है वाशर लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको आप कपलर को लगा देंगे तो आपका जो है आगे पीछे बहुत ज़्यादा प्ले हो जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो थ्रेड वाले हिस्से के बाद शाफ्ट का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, उस हिस्से को, उस गैप को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाशर लगाना पड़ेगा। वाशर हमने लगा दिया। उसके बाद सिंपल तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, जिधर से हमने खोला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसको घुमाना है, इस ब्लेड को पकड़ के, और पकड़ने के बाद इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारा कपलर टाइट हो जाएगा। तो ये टाइट हो गया। अब देखिए एकदम बिल्कुल सही हो गया, नहीं लेफ़्ट राइट में प्ले नहीं है, देखिए, और ऊपर नीचे ज़रा प्ले है तो वो चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी मिक्सी के किसी भी जार को आप जो है बहुत ईजी और आसान तरीके से इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप जो है रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए, इसलिए कि मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाते रहता हूं अपने चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।